नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का ये जो वार्ता है ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब उन दंपतियों के लिए है जिनमें बच्चे कुछ माह प्रेगनेंसी होती है 1 2 3 महीने और उसके बाद बार बार बच्चे गिरने की जिनको इस तरीके का हिस्ट्री होता है, ये शिकायत होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है कि बच्चा एक दो चीजें जो हम फेस कर रहे हैं, पहला तो कि या तो प्रेगनेंसी में ही दिक्कत आ रही थी और अभी जब प्रेगनेंसी हो जाती है अपने आप से कंसेप्शन भी हो जाता है, या कई बार प्रेगनेंसी इलाज के बाद ठहरती है पर कुछ समय के बाद अपने आप से या तो माहवारी आ जाती है या बच्चा गिर जाता है, इस तरीके की शिकायत होती है। तो ऐसे जो इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आज का ये जो हमारा सेशन है ये उन्हें मदद करेगा। तो इसमें जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं कि पहली बात, अगर आपको 2 बार इस तरीके की शिकायत हो चुकी है कि अब बच्चा ठहरा है, जांच के दौरान प्रेगनेंसी पाई गई है, चाहे आपने यूरिन टेस्ट करके देखा है या सोनोग्राफी के द्वारा, और कुछ हफ्ते की प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा गिर जाता है, तो इस तरीके की शिकायत अगर 2 बार हो चुकी है तो आपको अभी और ज्यादा बिना इलाज के आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बहुत संभावना है कि तीसरी बार भी बच्चा गिर सकता है। क्योंकि जब 2 बार अगर बच्चा गिर रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं या तो शरीर में कोई शिकायत है या जो बच्चा बना है उसकी बनावट में कोई शिकायत है। तो जो भी दिक्कत हो रही है उसे हमें एक बार इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उसकी जांच करने की ज़रूरत है और उसी के हिसाब से उसका इलाज प्लान किया जाता है। तो आज हम आपको एक मोटे तौर पर ये बताएंगे कि जनरली क्या क्या समस्याएं होती है और जो इलाज है इसके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ये ज़रूर है। तो जो आधे जो केसेस है 50% केसेस के अंदर जांचों के दौरान भी कई बार कोई कारण नहीं मिलता है, उसे हम अनएक्सप्लेन्ड केसेस कहते हैं। मतलब उनमें कोई भी एक्सप्लेनेबल कॉज नहीं होता है बच्चा गिरने का, तो उन्हें हम एक एम्पेरिकल तरीके से ट्रीट करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी एक कैटेगरी आती है उसमें ये मानिए कि ऐसा होता है कि बच्चा ठहरा है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में चिपकने लगता है, शरीर की ही जो कोशिकाएं हैं, जो इम्यूनिटी है, वो उसके विरोध में काम करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है और बच्चे को गिरा देती है। इन कॉजेस को हम ऑटो इम्यून कॉजेस कहते हैं। मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो बच्चे के अगेंस्ट काम कर रही है। तो अगर इसे समय रहते हम डायग्नोज कर ले जांचों के द्वारा तो बहुत ही सरल तरीके से इसका उपचार संभव है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज है उसके अंदर जो बच्चेदानी की जो बनावट है, कई बार हो सकता है कि आपको ये पता है कि बच्चेदानी के बीच में एक झिल्ली है या बच्चेदानी 2 पार्ट के अंदर है, एक सिंगल कैविटी नहीं होके वो डिवाइडेड है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो बच्चे को नहीं रख पाती है और स्पेस कम होने की वजह से बच्चा गिर जाता है, तो उसका भी सर्जरी के द्वारा उपचार संभव है। अब जो एक कैटेगरी है जिसमें कि आप खुद भी मेहनत करके काम कर सकते हैं, वो होती है हमारी एंडोक्राइन जो कॉजेज हैं। एंडोक्राइन मतलब आपके शरीर का जो हार्मोन का जो बैलेंस है उसमें अगर कोई शिकायत है, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है या आपको इंसुलिन डायबिटीज़ के प्री डायबिटीज़ टाइप के कोई लक्षण है, शुगर बढ़ी हुई है, पीसीओडी के जो पेशेंट्स है खास करके जिनमें सबसे ज़्यादा ये समस्या दिखती है, इनफर्टिलिटी है, पहले तो इलाज भी कराना पड़ता है और अक्सर करके ऐसे पेशेंट चाहे वो नॉर्मल इलाज से ठहरे उनमें बच्चा या आईवीएफ के द्वारा, पर फिर भी उनमें बच्चा गिरने की काफ़ी संभावना होती है। तो ये वो खास कैटेगरी है जिन्हें बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके की शिकायत ना हो। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है वो एंडोक्राइन कैटेगरी के अंदर वो होता है जब पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है। पेशेंट मतलब जो फीमेल पार्टनर है, अगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो
अंडे की जो क्वालिटी है, उसकी जो शक्ति है वो काफी क्षीण होती है, काफी कम होती है, और इस तरीके के अंडे से जो बना हुआ बच्चा है वो ज्यादा लंबे समय तक बढ़त नहीं कर पाता है और बच्चा गिर जाता है। इसलिए अगर फीमेल पार्टनर की उम्र ज्यादा है तो पहले आप वर्कअप कराएं, क्या चांसेस हैं आपके, किस तरीके से प्रेगनेंसी होके आगे बढ़ने के, उसी के अनुसार आपको प्लान करना चाहिए। तो ये, और इसी के अंदर हम साथ में अगर लाइफस्टाइल को ले लें तो वो पेशेंट जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, बीएमआई ज़्यादा होने के साथ में जो हार्मोन्स हैं, जो फैट से, वसा से जो हार्मोन बनते हैं, वो बच्चे को गिरा सकते हैं। तो आप हमेशा कंसेप्शनल, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कराएं। प्लानिंग के दौरान ही आप डॉक्टर से मिलें, आपका वजन कितना ज़्यादा है पहले उस पर काम करें, अपना वेट रिड्यूस करें, और एक फिर आप हेल्दी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आप खुद से मेहनत करके, समय रहते अपना इलाज करा के, ये नहीं सोचकर कि थायराइड का इलाज पहले चलता था अभी तो ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एक बार आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपको अपना वजन कम रखना है, रेगुलर थायराइड को चेक करना है, शुगर की अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को, माता पिता या परिवार में किसी को भी जो फर्स्ट डिग्री क्लोज रिलेटिव्स हैं, अगर उन्हें शुगर है तो बहुत चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर भी शुगर थोड़ी, आपकी शुगर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो सकती है, थोड़ी बढ़ सकती है। अगला जो कारण जो कि आपने सुना होगा कि कई बार जो बच्चा जो गिरता है तो उसके जो टिश्यू है या जो उसके टुकड़े होते हैं उनको जेनेटिक जांच के लिए भेजा जाता है। ऐसा बहुत कम, हम मान के चलेंगे कि 4 से 6-7% केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे की बनावट में ही शिकायत होने की वजह से बच्चा गिर जाता है। तो ये एक जांच है जेनेटिक, जो अगर ऊपर के जो कारण है पहले हमें उन्हें देखना है कि इम्यूनिटी कैसा है, एंडोक्राइन सिस्टम में दिक्कत तो नहीं है, आपका वजन ज्यादा तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, या यूट्रस की बनावट में तो दिक्कत नहीं है। जब इन कारणों में भी हमें कोई ऐसा नहीं पता चलता है कि किस कारण से बच्चा गिर रहा है, तो इस वाले स्टेप की तरफ जाया जाता है। और इन्फेक्शंस तो नहीं है बच्चेदानी के, उन्हें चेक करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, एक ये हम कहेंगे 2 कैटेगरी और जो जिन पे आप काम कर सकते हैं। कई बार जब बार बार बच्चा गिरता है तो हम जो सारे कारण हैं वो महिला के अंदर ही ढूंढते रहते हैं कि नहीं, इन्हीं में कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, या बच्चे में कोई ज्यादा दिक्कत है। और जो मेल पार्टनर है, जो पुरुष हैं, उनको हम उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करते या ये नहीं देखते कि उसमें भी कोई कारण हो सकता है। तो जो हस्बैंड हैं उनका सीमन एनालिसिस, वीर्य की जांच एक इम्पॉर्टेंट जांच है। कई बार जो जिस तरीके से हमने देखा कि जो महिला की उम्र अधिक होने पर कमजोर बच्चा बनता है, अंडे की क्वालिटी कमजोर होने की वजह से, इसी तरीके से अगर पुरुष के अंदर जो वीर्य में शुक्राणु हैं उनकी क्वालिटी अगर कमजोर है, उनकी बनावट में दिक्कत है, शिकायत है, या जो जेनेटिक जो मेकअप है, क्रोमोसोम्स हैं वो कमजोर हैं, तो इन शुक्राणुओं से भी जो बच्चा बनेगा वो कमजोर होगा और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से मेल पार्टनर की जांच करना भी एक बहुत जरूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। जिन कपल्स को, दंपतियों को इस तरीके की शिकायत हो रही है, तो हमें पता है कि स्ट्रेस आना, टेंशन होना एक जायज बात है, उन्हें होगा ही। पर अगर वो हर प्रेगनेंसी के साथ शुरू में ही उन्हें तनाव हो जाता है कि कहीं इस बार वापस वैसा ना हो और बच्चा गिर जाए, तो बच्चा, अगर शरीर में कोई तकलीफ है, कोई भी आपका डिस्फंक्शन चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो टेंशन करने की जगह आपको इलाज लेना है, अपने तनाव को कम रखना है, ताकि तनाव के हार्मोन से जो और एक्स्ट्रा दिक्कत हो सकती है बच्चा गिरने की, उससे बचा जा सके। तो ऐसे मरीजों को परिवार में सबके साथ की, सबके प्यार की जरूरत होती है, स्नेह की जरूरत होती है। और आप सही समय पर सही कदम उठाकर इस तरीके की शिकायत से, इससे जो टेंशन हो रहा है, जो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप उससे बच सकते हैं।
तो बिल्कुल समय रहते जांच कराइए और अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की ओर बढ़िए। थैंक यू सो मच।